हमारे ग्लास कटर है जी। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ग्लास कट्टा है। जो भी अकॉर्डिंग डिज़ाइंस रहते हैं उनको एक टेम्पलेट मिल जाता है। सुलेमान भाई टेम्पलेट उठाओ, ये इसका ये टेम्पलेट है। ये मॉडर्न मिरर बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग वो ग्लास काट लेंगे। ठीक है। देन इसके बाद ये जाता है, इधर आइए जी। इसको रॉ जो कांच है उसको यहाँ पे कटिंग करते हैं। कटिंग करना बोले तो फिनिश करना बोलते हैं, जो आड़ा टेढ़ा रहता है जी। ये फिनिश हो रहा है। देन इसके बाद ये फिनिशिंग हो रहा है। ओके। और इसके बाद ये देखिए आप, ये बॉल्स बन रहे हैं, ये बॉल्स बन रहे हैं जी। इसमें आप इनको देखिए, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए आपने, मिरर डाउन साइड है जी, एंड ये उस पे बॉल्स बना रहे हैं। अब ये बॉल्स जो है यहाँ नहीं दिख रहे हैं जी, है ना। अब ये बॉल्स आगे जाके, ये हमारे डिज़ाइनर भी है, ये डिज़ाइन भी बनाते हैं। ये डिज़ाइन से देखिए, ये ऐसे डिज़ाइंस जी इसी मशीन पे बनते हैं। इसी मशीन से बने? हाँ, इसी मशीन से बनते हैं। अभी आपके पास टाइम नहीं है ना, तो हम एक आध फ्लावर बना के दिखा सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो वो डायरेक्टली आपको नहीं तो दिखा सकते थे फ्लावर बना के। हाँ जी, ये बॉल्स बन रहे हैं जी। हाँ हाशिम भाई इधर देखिए, एंड ये पॉलिश हो रहा है। देखिए इस बॉल्स आपने वहाँ देखे जी। अब ये बॉल्स ऐसे दिखेंगे पॉलिश के बाद। ये तो अलग ही रूप आ गया। जी हाँ। ओके। एंड ये डिजाइन है, अब इसमें सिल्वरिंग होगा। ठीक है। तो सिल्वरिंग होके वो जो हमने अंदर देखे हैं वैसा दिखेगा पूरा। अरे वाह। जी हाँ। तो ये लास्ट पेज है यहाँ से जी। आइए। हाँ, मेरी छोटी सी फैक्ट्री है जी, जिसको मैं चाह रही हूँ फ्यूचर में और इसको बढ़ाए हम लोग। अब ये देखिए जी हाँ, ये ग्लासेस भी अब ये चाइना से आते हैं जी। अब ये ब्लैक मिरर है जी, इस पर भी हम डिजाइन करेंगे। ओके ठीक है। आइए, बस ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अभी हमारे मेन जो है जी, ये जो स्टिक करने वाले हैं वो बाहर गए हुए हैं जी, तो वही मेन चिपकाने का काम करते हैं। तो वो प्रोसेस भी आप देख लेते थे। ठीक है। ये डबल डोर बार कैबिनेट है। ओके। वो सिंगल डोर आपने अंदर देखा है। ठीक है जी। एंड ये देखिए ऐसी बॉक्सेस बनते हैं। हाँ। इसमें हम सैंडविच पैकिंग होती है जी जी। आइए देखिए जी, ये मिरर है। अमोल, कांता भाई वो मिरर लेकर आओ, जल्दी लाओ। ये देखिए, ये सैंडविच पैकिंग बोलते हैं। ओके जी। तो ये ऑलरेडी इसको इस तरह से काटते हैं? मशीन है, रोटर मशीन से करते हैं। ठीक है। ये इसमें फिट हो जाएगा, स्पेशल पैकिंग सिस्टम है हमारा ये। ओके जी। ये मिरर इसके अंदर चला जाएगा, ऐसे पैक हो जाएगा पूरा। जी हाँ, पैक हो जाएगा। एंड देन उसके ऊपर एक और लगा देंगे तो और उसको ये हो गया, फिक्स हो गया ये तो। जी हाँ, और इसके ऊपर ये ढक्कन लग जाएगा और ये पेटी में चले जाएगा। अरे वाह, ये तो फिर टूटने का कोई टेंशन नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है। हमारा टूटेगा ना, स्क्रैच होगा। 1% ब्रेकेज है बस, वो भी हमने स्पेशल ये इंडिया के लिए डेवलप किया है क्योंकि हम ब्लू डार्ट और फेडेक्स के अलावा कहीं नहीं भेजते हैं। ठीक जी, बहुत बढ़िया। ये तो चीजें कमाल की देख रहे हैं जी जी। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किस किस्म के शोरूम है जी जी। हिना हुसैन जी का वेनिशिंग डिजाइन्स का जी। ये एंटीक मिरर है जी, ये इस पे पूरा एंटीकिंग किया हुआ है। हाँ जी। ये मिरर है, ये रेडीमेड आता है। ओके। और जो हम एंटीकिंग करते हैं वो अंदर है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बारे में भी जी। ये क्या है? ये पैनल है, ये डोर पैनल्स है। ये हमने कुवैत भेजा है बुटीक होटल में। ओके जी। 17 पैनल्स भेजे हैं ये हमने कुवैत के एक होटल में। जी हाँ। और ये हमारा मतलब लास्ट लॉकडाउन में हमारे पास बहुत मुश्किलों से माल तैयार हुआ है। हमने बहुत सफ़र किया क्योंकि हमको वो ऑर्डर आ गया था लॉकडाउन के पहले और बहुत परमिशंस निकाल के हमने वो ऑर्डर को फुलफिल किया। ओके जी। चलिए, ये पैनल की भी एक अलग कहानी है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत जी।
इसको डायमंड कट बोलते हैं। ये भी वही मशीन पे होता है जी। नो ट्रेसिंग, कुछ नहीं कर सकते उसको, मतलब ट्रेस नहीं, बस उनके सब जो जिस तरह से वो अंदाज के हिसाब से चल रहा है। और आप देख रहे हैं उनका एज देखे होंगे आपने जी, बट जी। वो ना तो उनके आगे कोई बच्चे लोगों ने नई न्यू जनरेशन ने अडॉप्ट नहीं किया। ये थोड़ी सी दुख देने वाली बात है ना, ये हमारे इंडिया में यही दुख देने वाली बात है कि हमने, और एक प्लस उनका ये भी है कि हम सिखा देंगे तो हम नए बंदे लाने वाले हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा मन में वो है कि हम ये आप सिखा देंगे तो हम मतलब ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक उनके मन में डर है। डर है जी हाँ, डर ही बोलेंगे इसको? जी हाँ, डर ही बोलेंगे बिल्कुल। आइए मैं आपको इधर दिखाती हूँ जी। जी ये देखिए, ये जो है अभी बंद है, ये झरोका है। ओके। ये ओपन होता है। ऐसे दोनों पट खुल जाते हैं, ये खिड़की में लगने का झरोका है। ये बहुत खूबसूरत, ये तो राजा महाराजाओं के। तो ये आपको मैंने बताया ना कि इंडिया में इसके डिमांड ही नहीं है, सब पूरा एक्सपोर्ट होता है। और जो हम लोकल मार्केट क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये इसमें हमने जो इंडिया के हिसाब से डेवलप किया है वो छोटे मिरर, जो आपको अभी मैंने दिखाया क्लिप मिरर, वो हमारा हॉट सेलिंग मिरर है। अमेजोन पे जाता है। ये देखिए, ये हमारा जो है ये हाथ का बनाया हुआ एंटीक है, ये सिल्वर जी, इसको काला करते हैं। ये अंदर देखिए ग्लास, ये जानबूझ के इतना एंटीक वाला फील देने के लिए, एंटीक लुक देने के लिए। ये यूरोप में इधर बहुत एक्सपोर्ट होता था। ये इसका मतलब आप अगर मैं ये इंडिया में भेजूंगी किसी को तो बोलेंगे खराब माल भेज दिए। होता है हमारे साथ। और बाहर भेजेंगे तो वो उसके ऊपर नो क्वेश्चनिंग। ये ठिकरी वर्क है, ये राजस्थान में होता है। ओके जी हाँ, बहुत खूब। इसके भी हमारे पास है कारीगर वो, लेकिन हम उनको बहुत जी। और ये जो एक सामने मिरर दिख रहा है जी, ये 20 साल पुराना है। इसको हमने प्रिकॉर करके रखा है, कंपनी के लिए बनाए थे। ये हम सेल नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये हमारा एक एंटिक पीस है जी। ये बहुत स्पेशल है। ये इसके आप कारीगरी देखिए, ये बहुत कम से कम इसको बनाने को 3-4 महीने लग गए थे, एक मिरर को बनाने को। ओके। तो ये हमने एज इट इज हमारे फैक्ट्री में लगा के रखा है पीस। बहुत शानदार। ये भी कुछ अलग है जी। इनको हम मॉडर्न मिरर्स बोलते हैं। ये हमने इंडिया के लिए डेवलप की ये सारी डिजाइन्स जी, क्योंकि अब ज़्यादातर जो इंडियंस है उनको ये रस्टिक लुक और ओल्ड स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बहुत कम उसको चाहने वाले लोग हैं। ये भी देखिए, ये बॉल्स जो बन रहे थे इसके पीछे आप इसको फील करेंगे, इसके अंदर पूरा सिल्वर नाइट्रेट। ये तो ऐसा लग रहा है किसी हीरोइन के घर का यू नो। हाँ, हमने अभी लास्ट गणपति पे बिंदिया जी को भेजा था। अच्छा। एक पूरा कंसोल सेट भेजा था उनको। और मतलब हमने 5 या 6 साल पहले सुनील शेट्टी का आर हाउस था ना जी, जो उन्होंने ओपन किया था, उसमें भी स्टार्टिंग में पूरा माल हमने ही भेजा था। बाकी फिर बाद में उन्होंने चाइना से लाना चालू कर दिए। क्या फर्क होता है यहाँ से भेजने में और चाइना के? चाइना का जो है वो उनका ये प्रोसेस नहीं रहता है, उनका सब ऊपर का काम रहता है, नो सिल्वरिंग जी। हाँ ओके जी। और लोगों को सस्ता पड़ता है और जल्दी खराब भी हो जाता है। अच्छा। जी, चाइना लोग वो नहीं सोचते, वो नहीं सोचते। और अभी क्या है, वैसे भी ट्रेंड आ गया 2-3 साल में घर का इंटीरियर चेंज कर दो। पहले था तो 10-10 साल लोग रखते थे, तो अभी वैसा नहीं रहा। अभी 2-3 साल में चेंज कर दो, ऐसा बोलते हैं। उधर कुछ है? हाँ जी, आइए। इधर भी वो बड़े मिरर्स हैं जो हम होटल प्रोजेक्ट्स करते हैं उसके। ये वाला ले लीजिए, ये देखिए, ये ब्लैक मिरर मैंने आपको दिखाया था जी, वो मिरर था। ये हमने बनाया है, मिरर नहीं है। वाह। ये हमने डिजाइन करने के बाद इसका स्पेशल कोटिंग जी, ये डिजाइन करने के बाद एक स्पेशल पेंट आता है, वो ब्लैक पेंट कर देते हैं, उसके बाद डिजाइन ऊपर आ जाती है, उसमें सिल्वरिंग हो जाता है। अरे वाह जी। बहुत खूबसूरत।
ये रिफ्लेक्टर है। ये मिरर्स वास्तु के लिए यूज होते हैं। अच्छा, जी हाँ, वास्तु के लिए। जी हाँ, तो रिफ्लेक्टर आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज वाले अपने सामने ऊपर लॉबी वगैरह में लगाते हैं। जी, वो ऊपर लगाते हैं, तो ये वास्तु वाले बताते हैं उनको। अच्छा। कि आपको इतने रिफ्लेक्टर लगाना है एंड इतने इंच के लगाना, उसके ऊपर भी वास्तु का साइज कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई ना कोई थियरी है, थियरी है। जी हाँ, ओके, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि इतने ही बॉल्स चाहिए, इतने ही रिफ्लेक्टर चाहिए, ऐसा है। ये एक बहुत अच्छी चीज देखी मैंने यहाँ पर। जी। इसे क्या कहते हैं? ये मेटल है, इसके ऊपर गोल्ड लीफिंग करा हुआ है। ये जो ये दिख रहा है, ये एक तरह का पेपर आता है। ओके। उसको पीछे सॉल्यूशन लगा के निकाल देते हैं। अच्छा जी, तो ये बड़े खूबसूरत। जी। ये भी ब्लैक इसका काम है, ब्लैक नहीं, ये मरून है। ओके जी, इसको भी सेम प्रोसेस में किया है। इसके आप ये देखिए बॉल्स, आपको कहीं भी आपको उसमें आगे पीछे नहीं दिखेंगे। और ये सब अंदाजे वाला काम है? जी हाँ, जी हाँ, सब वो मशीन पे होता है। बहुत बढ़िया। क्या लोग डायरेक्टली भी आकर खरीदते हैं यहाँ पर? जी हाँ, जी हाँ। अभी जब से हमने मैप डाला है, गूगल पे डाला है, और ऑनलाइन लोग वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ हमने हमारे शोरूम्स के पिक्चर डाले हैं। तो डायरेक्टली कल ही एक हिंगन घाट से आए थे हमारे पास में। ऐसे मतलब आ जाते हैं बाहर के लोग। और मेरा फ्यूचर प्लान तो बहुत है, मेरे को उसी के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बढ़िया। जी। हिना जी, ये इतना खूबसूरत आपने काम दिखाया आपका। जी। कि अब आपसे सिर्फ ये जानना है कि कैसे टीम वर्क कैसा चलता है आपका और रिजवान साहब का? टीम वर्क कैसा चलता है? टीम वर्क ऐसा है कि रिजवान पूरा ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशंस एंड होटल्स के प्रोजेक्ट्स वो पूरा वो देखते हैं जी। प्लस वो मुझे ड्राइंग्स एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे दे देते हैं। उसके बाद फिर उनका वहाँ रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेरे को उस पर डिज़ाइनिंग करना रहता है, मेरे को इन लोगों से काम वर्क कराना रहता है। उसके बाद मुझे शिप करना रहता है। और हम लोग पूरा मतलब ब्लू डार्ट और फेडेक्स से लोकल शिपमेंट करते हैं जी। एंड एक्सपोर्ट हमारा आईसीडी से, वो तो कंटेनर का है, वो वहीं से जाता है अपने नागपुर के मिहान से। जी। ये हमारा जो जर्नी था वेनेशियन डिजाइन्स आपकी ब्रांड में आकर पूरा का पूरा एक जर्नी आपकी कवर करने की। जी। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। कि सपना क्या है? सपना मेरा तो बहुत है, अल्लाह ने चाहा तो मैं पूरा करूंगी। मेरा सपना है, जैसे हम हांगकांग गए थे हम लोग, तो वहाँ हमने देखा था डायमंड फैक्ट्री। तो वो डायमंड्स वहाँ बनते हैं, प्लस साथ में वो लोग पूरी डायमंड फैक्ट्री घुमाते हैं। तो जैसे अब हांगकांग गए तो हमारे मन में था हमको डायमंड फैक्ट्री दिखना है। तो मेरी सपना ये है कि नागपुर कोई आए तो वो बोले कि मेरे को वेनेशियन डिज़ाइन देखना है। वाह। मैं चाहती हूँ, ऐसा मेरा सपना है। और मेरे को अभी तो हमारी फैक्ट्री तो अस्त व्यस्त है, ऐसा है, तो मैं उसको वो लेवल पे ले जाना चाहती हूँ कि बाहर से कोई अपना घूमने आए, नागपुर आए, और आसपास अपने फॉरेस्ट भी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैप पे डालूँ, लोग आके देखें कि ये वेनेशियन डिज़ाइन है या वेनेशियन मिरर्स बनते हैं। और जो कि वन ऑफ अ काइंड हमारी इंडिया में एक ही फैक्ट्री है। जी। अभी तक इन हाउस कोई जगह काम नहीं हो रहा है, हमने इसको ऐसा डेवलप किया है। और माशाल्लाह हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी मेरे हैं, ये लोग 17 साल से बहुत साथ देते हैं हमारी फैक्ट्री में। जैसे आज मुझे वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो मैं उनको बोलती हूँ सुबह 8 से रात को 8 करना है, तो हमारी फैक्ट्री में सुबह 8 से 8 आने को भी तैयार होते हैं। रात को कई बार हमने 12 बजे तक भी काम किया है। अरे बट लेकिन ये लोग उनको आप से हम सिर्फ बोलते हैं कि हमको ये काम निकालना है, वो सब हमारा साथ देते हैं। ये 17 साल का साथ है हमारा इनके साथ, और हम भी उनके साथ अच्छे से रहते हैं, वो भी हमारे साथ अच्छे से रहते हैं। ऐसा है। हिना जी, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब सपना बहुत क्लियर है कि आप चाहते हैं कि दुनिया वाले जब नागपुर शहर में आए तो वेनेशियन डिजाइन पूछे और उनकी फैक्ट्री में विजिट करें और ये देखें कि ये कलाकारी जो है यह किस तरीके से कलकत्ता से आई, लेकिन अब पूरे दुनिया में
इसके कलाकार जो है वो कलकत्ता से आए, लेकिन आपने नागपुर में बैठकर ये आर्ट को, ये काम को दुनिया भर में पहुंचाया। जी जी जी। अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू, चाइना में ये काम को बहुत सस्ते में काम हो जाता है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत संदेहजनक है। लेकिन आपके काम को लेकर आप कहते हैं कि वैल्यू भी है लेकिन उम्र भी है। जी हाँ। तो अब ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो लोग ये प्रोडक्ट को अब तक खरीदे नहीं है उन्होंने, उनको आप कुछ ऐसा कह दीजिए जिसे सुनने के बाद शायद वो थोड़े प्रभावित हो और वो वेनेशियन डिजाइन से कांटेक्ट करें और ये प्रोडक्ट खरीदें। जी, जो लोगों ने अभी तक वेनेशियन मिरर्स नहीं देखे हैं या उनको नॉलेज नहीं है, वो एक बार हमारे पास आए, हम उनको कन्विंस करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट लॉन्ग लास्टिंग है। आपको अगर आपने एक बार घर में लगा लिए तो आप सालों साल उसको देखेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या चीज़ लगा ली है हमने। जी ठीक है। वेनेशियन डिजाइनिंग से कांटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए? वेनेशियन डिज़ाइन से कांटेक्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.venetiandesign.in। आप वहाँ जाएंगे तो हमारे 450 डिज़ाइंस है एंड प्लस फर्नीचर्स है। वहाँ पे कॉलम्स दिए अलग अलग, और हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे हमने बहुत सारे होटल प्रोजेक्ट्स किए, वहाँ सबकी डिटेलिंग है। प्लस हमको अवार्ड्स मिले हैं जो 2018 से हमको लगातार हॉज करके है, वहाँ से हमको अवार्ड्स मिल रहे हैं। प्लस एम्बियंते में हमको लाइफस्टाइल इंटीरियर अवार्ड्स मिले हैं। वो सारी डिटेल्स हमारी वहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे हम बहुत सारे वहाँ पे हॉज के ऊपर भी हमको, जैसे वास्तु टिप्स को लेके इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स लोगों ने हमारा वो प्रिंट किया है कि ये मिरर्स है जो वास्तु को अट्रैक्ट करता है, वो हमारा हॉज के ऊपर पूरा उन लोगों ने हमको कवर किया है। आज आपने राज की बात को मौका दिया वेनेशियन डिज़ाइन को कवर करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपका सपना पूरा हो और आपके साथ साथ नागपुर में रहने वाले कई सारे आर्टिस्ट जो हैं, जो इस किस्म के आर्ट को कभी शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, आपने आज उनको भी मौका दे दिया इस किस्म के आर्ट को जानने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम। आज हिना हुसैन मैम से मुलाकात हुई, वेनेशियन डिज़ाइन के काम को उन्होंने बताया कि किस किस्म का काम रहा है, किस किस्म का स्ट्रगल रहा है। दो बातें जो बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर हमको भी थोड़ा सा सोच और विचार दोनों करना चाहिए। एक बात ये कि कोई भी आर्ट की शुरुआत अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका एंड पॉइंट भी है। जिस बात को लेकर वो काफ़ी दुखी हैं कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो मजबूर हो गए हैं अपनी ही नेक्स्ट जनरेशन के सामने कि वो अपनी इस कलाकारी को आगे नहीं लेकर जा पाएंगे। तो इस बात का तो दुख हम सबको रहेगा। दूसरा ये कि दूसरा एक और दुख जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको कहीं ना कहीं होता है कि हमारे काम को हमारे अपने लोग नहीं सराहते, हमारे अपने लोग उसमें नुक्स निकालते हैं या अपने लोग उस पर कई सारे सवाल उठाते हैं। साहब, आप जब चाइना से माल लेकर आते हैं और जब यहाँ पर अपने घर पर लगाते हैं और जब वो किसी दिन ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसकी मेंटेनेंस के लिए आप यहीं का लोकल आदमी ढूंढते हैं। तो आप यहीं से माल क्यों नहीं खरीदते? क्या यहाँ के काम में वो फिनिशिंग नहीं है? आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। क्या यहाँ के काम में वो क्रिएटिविटी नहीं है? साहब, वो क्रिएटिविटी में हमसे बहुत हज़ारों साल पीछे हैं। वो एक माल को 10,000 पीसेस बनाते हैं। वेनेशियन डिज़ाइन में एक का आपको एक ही मिलेगा या शायद 2-3 और। ये चीज़ें हम सबको समझनी चाहिए और हमको ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा जो ना ही सिर्फ अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन एक सपना भी तो देख रहे हैं। और वो सपना पता है क्या है? नागपुर शहर को ग्लोबल पहुंचाने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वेनेशियन को ग्लोबल पहुंचाना चाहती हूँ, उनको पता है वो तो पहुंच ही जाएगा एक दिन, लेकिन सपना समझिए नागपुर को ग्लोबल पहुंचाने के लिए। ये जिम्मेदारी कौन लेता है? ये जिम्मेदारी वो लेता है जो ये बड़े दिल पर बड़ा पत्थर रखकर ये बात बड़ी दिलेरी से कहता है कि ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। और ये जिम्मेदारी जब हम सब लेंगे तब हम कह सकेंगे मेरा भारत महान। वेनेशियन डिज़ाइन के काम को सराहिए
उनके काम को उनके वेबसाइट पे जाके खरीदिए और ये आर्ट को एक स्टेप ऊपर लाइफ में बढ़ाइए। कल फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और हिना हुसैन मैम की ये बात याद रखें कि जो खुद के आर्ट की परवाह नहीं करता, खुद के लोगों के काम की परवाह नहीं करता, उसके काम की परवाह तो कोई नहीं करता। जिंदा रहें। जय हिंद।